जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 30 हार्ड चैलेंज फॉर शीट म्यूज़िक, हाउ टू रीड शीट म्यूज़िक पे। और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था बाय यू गाइस, और मैंने एक पोल भी करा था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ या नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो मैं बनाऊँ 30 हार्ड चैलेंज में, वो किस चीज़ के लिए बनाऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शीट म्यूज़िक हम लोगों को सीखना है, तो उस पर हम लोग आ चुके हैं। और फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ हम लोग करेंगे शीट म्यूज़िक पर वीडियोस। राइट, हम लोगों ने इससे पहले एक प्लेलिस्ट करी थी विच वॉज फॉर फिंगर स्टाइल प्लेइंग, तो उस पर मैंने 30 वीडियोस 30 हार्ड चैलेंज पे डाली थी 30 डेज़ पे। तो उस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। नॉट दैट गुड, बट हाँ ठीक था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया। तो इसी के आगे बढ़ते हुए मैं इस बार लेके आया आप लोगों के लिए शीट म्यूज़िक पर 30 हार्ड चैलेंज। और प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर करना, जिसको शीट म्यूज़िक की प्लेलिस्ट पसंद आएगी। बहुत मेहनत मैंने करी है इस बार। राइट, मैंने पीडीएफ नोट्स बनाए हैं और अलग से अच्छे से स्टडी करके मैं इस बार आया हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर मारना, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब मारें। एंड प्लीज़ कमेंट सब लोग पोस्ट करना, जिससे कि होगा ये कि वीडियो की रीच बढ़ेगी और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट लेसन है, इसमें हम लोग हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे। नॉट रियली द इंट्रोडक्शन, बट हम लोग जानेंगे कि जो म्यूज़िकल स्टाफ है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक ऐसे गिटारिस्ट है जिसे हल्का फुल्का गिटार प्ले करना आता है और वो सीखना चाहता है गिटार फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, स्टेप बाय स्टेप, और कहीं वीडियोस नहीं मिल रही है यूट्यूब में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मेरा फॉरवर्ड गिटार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल बिगनिंग से स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से आप लोगों को अच्छे खासे नाइस एडवांस लेवल तक वीडियोस दी हैं। 200 वीडियोस का पूरा एक कोर्स बना रखा है, जिसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल टू कंपोजिशन एवरीथिंग। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो, गिटार सीखना हो, तो आप लोग श्योरली से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिसमें मेरा प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड वेबसाइट, तीनों का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। एक जगह से आप लोग बाय करते हैं, तीनों जगह आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। एंड्रॉइड चलाते हैं, यू कैन डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और अगर आप लोग iOS चलाते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी एप्लीकेशन है। तो ज्वाइन करो। एंड या पूरा जो पेमेंट आता है वो 999 आता है, वन टाइम पेमेंट है, और हमेशा के लिए आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, लेसन्स के एंड माई सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर कन्फ्यूज़ है, कहीं आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन आ रही है किसी वीडियो में, तो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये सबको आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मैसेज मी एंड आई एम देयर 24/7 टू हेल्प यू आउट। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का और बात करते हैं द म्यूज़िकल स्टाफ एंड इट्स एलिमेंट। राइट, पीडीएफ नोट जो है मैंने बनाए हैं, उनमें सीधा जंप इन करते हैं। दीज आर दी स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं थियोरेटिकली। राइट, वैसे थ्योरी का ही पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, बट इस वाली वीडियो में मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है ऑफ सम थिंग्स जो हम लोग पॉइंटर्स पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसका हल्का सा मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट एक इंसाइट दिया है कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। और ये बेसिकली आप लोगों की हेल्प करेगा, जब आप लोग आगे के लेसन्स देखोगे तो आप लोगों को एक रोड मैप देगा कि हाँ, ये हम लोगों ने पहली वीडियो में भी देखा था और इसके बारे में हल्का सा हमें पता है। तो एक कनेक्शन बन जाता है, एक फेमिलियर आप लोग हो जाते हैं। सीधा एक टॉपिक उठा के लाऊंगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकता है। राइट, तो इसके लिए मैंने ये एक तरीके से आप लोगों के लिए पहले एक इंसाइट दिया है हर एक चीज़ का, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ओके, और इससे भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। राइट, हम लोग से भी इतना नहीं सीखेंगे, इससे ज़्यादा भी सीखेंगे, बट या दीज आर दी एलिमेंट्स जो बेसिकली शीट म्यूज़िक में हमें ज़्यादातर दिखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक हम लोगों ने पूरा एक म्यूज़िक का पीस लिख रखा है। राइट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखी हुई है, लाइक यहाँ पर टाइटल है, सब टाइटल है, अरेंजर है, कंपोज़र है। क्या ये चीज़ें होती हैं हल्का सा शॉर्टली आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में आगे की वीडियोस में, अभी शॉर्टली बताऊंगा। यहाँ पर टेम्पो लिखा हुआ है, ये एक लेफ्ट साइन है, यहाँ पर की सिग्नेचर है, फिर यहाँ पर टाइम सिग्नेचर है, यहाँ पर नोट्स हैं, बार लाइन्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी है, लेजर लाइन्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पीडीएफ नोट टाइप बना हुआ है, और ये पीडीएफ नोट आप लोगों को फ्रीली मिल जाएगी इन माई एप्लीकेशन। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ नोट्स जो मैं आगे की वीडियोस में भी बनाऊंगा, और इस वाले में मैंने जैसे 5 पेजेस की बना रखी है, तो ये पीडीएफ नोट अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग फ्रीली आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, दीपांशु जोशी फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, या वेबसाइट से आप लोग जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन बिटवीन, बट मैं ये जो पार्ट बना रहा हूँ वीडियो का वो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके कि पीडीएफ नोट्स जो है वो आप लोगों को पर्टिकुलरली कहाँ पर मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरा एप्लीकेशन या तो एंड्रॉइड iOS से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग सीधा वेबसाइट से जा सकते हैं। जब आप लोग वेबसाइट या एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर होंगे, उसके अंदर आप लोगों को फॉरवर्ड गिटार कोर्स नाम का एक कोर्स मिलेगा। उसके अंदर आप लोगों को जाना है, बाय नहीं करना है, जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए फ्री की उसको बाय नहीं करना है।
फॉरएवर गिटार कोर्स के अंदर जाना है और उसके अंदर आप लोगों को नोट्स का सेक्शन मिलेगा, उसमें क्लिक मारना एंड ऑल द वे डाउन जब आप जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा PDF नोट्स फॉर शीट म्यूजिक। वहाँ से आप लोग फ्रीली सारी PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो ये छोटा सा पार्ट था। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट। तो हल्का सा एक बार पढ़ लेते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना वो अलग से पढ़ सकता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट हल्का सा एक बार ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शीट म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ म्यूजिकल कंपोजिशन। हियर आर सम की एलिमेंट्स यू विल इनकाउंटर इन द शीट म्यूजिक, राइट। तो जो चीज़ आप लोग देखोगे उसका एक इंसाइट आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है। तो बहुत सारे सॉन्ग्स में सिर्फ टाइटल होता है, सब में सब टाइटल नहीं होता है। तो आप लोगों को जब भी आप लोग शीट म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे तो एक जो पीस है जो यहाँ पर स्टाफ्स में लिखा हुआ है, इससे पहले आप लोगों को ऊपर टाइटल दिखाई देगा जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा। तो ये सॉन्ग का बेसिकली नेम होता है। और कोई कोई ऐसा करता है कि सब टाइटल भी ऐड कर देता है। तो आप लोग ये चीज़ विद मे बी ब्लॉक्स के साथ ऐसे देख सकते हैं कि ऐसा करके लिखा होगा, है ना। तो वो बेसिकली अगर टाइटल के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो दैट इज़ सब टाइटल। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप लोगों का अरेंजर। अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं, पहले एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सब टाइटल और टाइटल को तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पता क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग कंपोजर एंड अरेंजर में। तो जैसे आप लोग शीट म्यूजिक देखते हैं तो ये दो चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट दिख सकती हैं। अब बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि सिर्फ कंपोजर होगा, अरेंजर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है ये बताता हूँ। पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कंपोजर और अरेंजर होता क्या है। पहले कहाँ पर लिखे होते हैं। अरेंजर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा, ठीक है, जिसने अरेंज किया सॉन्ग को, एंड कंपोजर राइट हैंड साइड में लिखा होगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन दी अरेंजर कंपोजर। कंपोजर आप लोगों को हल्का हल्का पता होगा, कंपोजर वो होता है जो कंपोज करता है सॉन्ग को, राइट। एक म्यूजिकल आइडिया देता है ऑफ अ सॉन्ग कि सॉन्ग कैसा होगा, उसका ट्यून कैसे होगी। लाइक अगर एक म्यूजिक पीस की हम लोग बात करें, ये जो पीस है ये कंपोजर ने लिखा है, ठीक है। अब इस हुक लाइन को आप लोगों को कहाँ पर लगाना है वो काम होता है अरेंजर का। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कंपोजर ही अरेंजर होता है, ठीक है, कंपोजर ही अरेंजर होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोजर कंपोज करने में तब ईजी है कि उसको सिर्फ कंपोज करना है, अरेंज नहीं करना है सॉन्ग को। अरेंज बेसिकली क्या होता है, अब होता है ऐसा है कि कंपोजर ने आप लोगों को पूरा म्यूज़िक दे दिया सपोज, राइट, और उसने जो ट्यून्स हैं वो दे दिए हैं, कैसा कैसा वर्स चलेगा, कैसा वर्स होगा, कैसा कोरस होगा, ये सब कुछ बता दिया है। अरेंजर का बेसिकली काम ये होता है कि वो सॉन्ग को ऐसे अरेंज करेगा कि वो सॉन्ग अच्छा सुनाई दे। कि सबसे पहले उसने ये जब हम लोग कंपोजिशन सीखते हैं, जैसे कि मैंने भी अपने कॉलेज में जब सीखा था, तो ऐसा एक डायग्राम सा होता है कि ये ए है विच इज़ वर्स, देन उसके बाद आएगा ब्रिज, है ना, सॉरी नॉट द ब्रिज, देन कम्स दी वर्स के बाद कोरस आ जाएगा, बी से डोनट को सपोज, देन वर्स, देन मे बी देन अगेन कोरस, ठीक है। फिर एक हमने डाल दिया, ब्रिज डाल दिया, फिर आउट्रो डाल दिया, राइट, आउट्रो डाल दिया, और इससे वर्स से पहले भी एक इंट्रो होता है वो डाल दिया। तो ये जो काम है, ये जो एक अरेंजमेंट बनाई गई है, ये अरेंजर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपोज़र ही ये कर लेता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आप लोग शीट म्यूज़िक देखोगे, मैं कोई एग्जांपल डाल दूंगा इसमें, तो उसमें आप लोगों को कंपोज़र ही दिखाई देगा ऑन द राइट हैंड साइड और अरेंजर नहीं दिखाई देगा। वो उसका बेसिकली मतलब क्या है कि कंपोज़र ने ही अरेंज कर दिया था। बट अरेंजर्स आर गुड एट दिस थिंग कि सॉन्ग को ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, दिखाते हैं कि जैसे आप लोग कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, राइट, उसमें कुछ हुक लाइंस होती हैं। वो हुक लाइंस आजकल जैसे रील्स का ज़माना है, टिकटॉक का ज़माना है, तो उसमें क्या होता है 15 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की कुछ हुक लाइंस होते हैं, लाइक तेरी झलक ना 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 ना। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई। अब ये जो पार्ट हुआ ना, कंपोजर ने बनाया था, पर अरेंजर ने उसे ऐसी जगह फिट किया कि ये एक हुक लाइन बन जाए और इस पर लोग डांस कर सकें और अपनी रील्स पोस्ट कर सकें। तो ये काम अरेंजर का होता है कि वो सॉन्ग को एक जो कंपोजर ने सॉन्ग बनाया है, कंपोज किया है, उसको अरेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो अरेंजर का काम कंपोजर के बाद होता है और बहुत बार कंपोजर ये काम कर लेता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं घुसना है इस बात पे, बट हाँ ऐसा होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लिख भी रखा है, मैंने लिखा था इसमें कि note that this is often that a different person is arranging the piece who may also be different from the person who is transcribing the piece, ठीक है। ट्रांसक्राइबर अलग होता है और कभी भी ऐसा होता है कि जो कंपोजर होता है वो ही अरेंजर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओके, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स लिखे होते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे गिटार लिखा हुआ है, राइट।
आई गैस आप लोग कर्सर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया है, ये गिटार लिखा हुआ है। तो गिटार क्यों लिखा हुआ है? क्या ये पीस पियानो में बज सकता है? बिल्कुल बज सकता है। बट पियानो में क्या होता है कि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा हैंड होता है एक। हमारा जो गिटार होता है वो सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड से मैक्सिमम टाइम बजा रहे हैं, ऐसा नहीं आप टैपिंग करके राइट हैंड से भी बजा सकते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड से बजा रहे हैं, राइट हैंड से पिकिंग कर रहे हैं, राइट, या स्ट्रमिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों के पास ज़्यादा चीज़ नहीं होती। तो गिटार का जो शीट म्यूज़िक होता है वो एक सिंगल क्लेफ से वर्क कर जाता है। क्लेफ बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो वो एक ही टाइप के नोट से वर्क कर जाता है कि लीड पार्ट और बेस नोट्स अलग अलग जगह नहीं बज रहे होते हैं। तो इसके लिए एक ही शीट म्यूज़िक उसमें, मतलब एक ही स्टाफ चल रहा होता है। बट जब आप पियानो का शीट म्यूज़िक देखो तो उसमें दो चल रहे होते हैं एक साथ, एक ट्रबल क्लेफ चल रहा होता है, नीचे बेस क्लेफ चल रहा होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड जो है आप लोगों को मैक्सिमम टाइम बेस नोट्स प्ले कर रहा है, राइट हैंड जो है आप लोगों का आप लोगों के लीड प्ले कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग लीड के लिए हम लोग ऐसा साइन यूज़ कर रहे हैं और बेस नोट्स के लिए बेस क्लेफ यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग शीट म्यूज़िक बनता है। तो वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा गिटार में कौन सा पार्ट बजाना है? वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को पूरी शीट म्यूज़िक दे दी गई है और सेम पार्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग बज रहे हैं, मतलब सेम ही जगह पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। तो हर एक जो म्यूजिशियन होता है उसको वो पार्ट दे दिया जाता है कि आप लोगों को इतना प्ले करना है, देन इतना रेस्ट लेना है, इतने में आप लोगों को कुछ प्ले नहीं करना है, इतना काम पियानो करेगा, या किसी पियानो का लीड पार्ट है तो उसको दे दिया। तो उसके आगे लिख दिया जाता है पर्टिकुलरली कि ये गिटारिस्ट का पार्ट है, राइट। तो गिटारिस्ट को जब दिया जाएगा तो उसको गिटार का पार्ट दिया जाएगा और बाकी जगह उसका ब्लैंक छूटा होगा, अगर उसको वहाँ पर कुछ प्ले नहीं करना है तो अलग से नोटिफाई कर दिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं घुसते हैं चीज़ों में, ओके। नेक्स्ट है स्टाफ लाइंस। स्टाफ लाइंस बेसिकली इज़ द मेन थिंग जो हमारे को बताता है कौन सा नोट प्ले करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 5 स्टाफ्स हैं, ये लाइंस बनी हुई हैं, इनको हम स्टाफ लाइंस कहते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन में इशू हो सकता है कि कोई स्टाफ कहता है कोई स्टाफ कहता है ना, तो उसका ज़्यादा वो मत लेना, लोड मत लेना, ठीक है। आप लोगों को जैसा कहना हो, स्टाफ कहना हो, स्टाफ कहना हो, इट्स योर चॉइस। बट ये 5 लाइन्स जो आप लोगों को दिख रही हैं ये स्टाफ लाइन्स होती हैं और ये डिनोट करती हैं कि आप लोगों का कौन सा नोट बच रहा है। तो सपोज दिस इज़ द ई नोट, है ना। तो ये ई क्यों है? क्योंकि इस लाइन पे है, ओके। अब इसके ऊपर आप लोगों को यहीं पर ही एक स्पेस में दिखाई दे रहा है, तो ये एफ नोट हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर वाला जी नोट हो जाएगा, इसके ऊपर वाला ए नोट हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को कौन सा नोट प्ले करना है। तो ये हमारे को स्टाफ लाइंस बताती हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेसन से डिटेल में जानेंगे, है ना। अभी सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को कौन सा नोट बजाना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, विच इज़ द क्लेफ साइन। अब मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले क्लेफ नाम का एक वर्ड यूज़ किया था, जो कि मैं बताता ना, बेस क्लेफ, ट्रबल क्लेफ, और भी टाइप के होते हैं, सोप्रानो, ऑल्टो, बेस, टेनो, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये जो साइन बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये जो साइन बना हुआ है इसको हम लोग क्लेफ कहते हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली अ ट्रबल क्लेफ। ऐसे अलग अलग टाइप के क्लेफ होते हैं। तो ये आप लोगों को बताता है कि कितने पिच का नोट बजाना है, कौन सा नोट पर्टिकुलरली बजाना है। क्योंकि अगर सपोज दिस इज़ द ई नोट, राइट, दिस इज़ द ई नोट, ये ई नोट है, पर ये कौन सा ई है? क्योंकि गिटार में अगर आप सिर्फ गिटार की बात भी करो, बिकॉज मैं गिटारिस्ट हूँ तो मैक्सिमम एग्जाम्पल गिटार से दूंगा, सेम चीज़ गोज, सेम थिंग गोज विद द पियानो एज वेल, ठीक है। पियानो में भी सारे गा मा पा धा नी सा, धा नी गा मा पा धा नी सा, है ना। तो अलग जगह सा आ रहा है, या फिर सेम नोट अलग अलग जगह आ रहे हैं। ई अगर हम लोग गिटार की बात करें तो जो ओपन बेस स्ट्रिंग होती है ई वाली, राइट, जिसको हम 6 स्ट्रिंग कहते हैं, जो ई होता है वो एक बेस साउंड क्रिएट करता है। फिर अगर हम लोग 2 स्ट्रिंग नीचे आ जाएं, 2 फ्रेट आगे आ जाएं, है ना, तो वहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट ई होता है वो ऑक्टेव होता है, राइट। यूनिसन नोट्स एंड ऑक्टेव्स आप लोगों ने सुना होगा। यूनिसन नोट्स सिर्फ गिटार में होते हैं और बाकी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, जिनमें अलग अलग लेवल प्लेइंग फील्ड है। और पियानो में नहीं होते यूनिसन नोट, सेम पिच के सेम नोट्स नहीं होते। बट पियानो में ऑक्टेव जरूर होते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, है ना। तो वो जो सा आ रहा है, कौन सा सा बेसिकली बजाना है, कौन सा ई नोट बजाना है, ये हमारे को क्लेफ साइन से पता चलता है। अगर ट्रबल क्लेफ है तो ये पर्टिकुलर नोट बजाना है, ये हमारे को इससे पता चलता है कि ई तो बजाना है, बट कौन सा वाला ई, फर्स्ट ऑक्टेव बजाना है, सेकंड ऑक्टेव बजाना है, थर्ड ऑक्टेव बजाना है। जैसे लिखा था ना C4, C5, C6, तो ये अलग अलग ऑक्टेव्स होते हैं। तो कौन सा बजाना है वो हमारे को क्लेफ से पता चलता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं घुसते हैं इस चीज़ में, अलग अलग टाइप के क्लेफ्स होते हैं जो कि हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस जरूर करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आ जाते हैं नोट्स पे। अब नोट्स आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के नोट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये साइन आपने ज़रूर देखा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस क्लेफ,
ट्रेबल क्लेफ है ना, जब आप लोग एनिमेशन देखते होंगे तो वहाँ पर एक ऐसे करके एक साइन फ्लोट होता हुआ आता है किसके दिमाग से, है ना। फिर उसी के बाद ये नोट्स भी आते हैं, राइट। ये नोट्स आप लोगों को दिखाई देते होंगे बहुत सारे एनिमेशंस में, बहुत सारी जगह, है ना। ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, यस। ये इतना फेमस नहीं है, बट हाँ ये नोट आप लोगों को, ये दोनों नोट बहुत बार दिखाई दिए होंगे। तो ये दोनों नोट क्या हैं, ये अलग अलग नोट हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये नोट और ये नोट सेम है। अगर ये नोट सपोज हम लोग एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक नोट है ई स्ट्रिंग में, ई स्ट्रिंग नहीं सॉरी, ई नोट है, और यहीं पर मैंने एक और नोट बना दिया जो कि इस लाइन में है, और सेम तरीके से बना दिया ऐसे, बिल्कुल सेम नोट बना दिया ऐसे। तो ये आप लोगों का, ये दोनों तो सेम नोट हो गए। बट सपोज़ मैं इसमें एक काम कर दूँ कि इसका मैं ये फ्लैग हटा दूँ, अब ये नोट और ये नोट अलग हो गए, ठीक है। दीज टू नोट्स आर डिफरेंट, दे बोथ आर सेम नोट, सेम पिच, सेम प्लेस में प्ले होंगे, बट ये डिफरेंट टाइम के लिए प्ले होंगे, और ये नोट और अलग डिफरेंट टाइम के लिए प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है नोट के आगे, तो ये अलग टाइम के लिए प्ले होगा। तो ये सब कुछ आप लोगों को नोट से पता चलता है ना। तो इनको हम बेसिकली, ये सारे कलेक्टिवली नोट्स हैं, बट ये कैसे बजते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, कितने टाइम के लिए बजेंगे, कितने मेजर्स के लिए बजेंगे, है ना। तो ये हमारे को पता चलता है नोट की स्टडी करके, जो कि हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ लेना है, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी मैं हिंदी में तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ। रेस्ट, रेस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स है, ये आप लोगों का क्वार्टर नोट हो गया, ये 8th नोट हो गया, है ना, ये आप लोगों का हाफ नोट हो गया। अब ये नोट आप लोगों को नोट जब प्ले करना है उसके बारे में बता रहे हैं, बट हमारे पास म्यूज़िक में ऐसा भी टाइम होता है जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, जब कुछ प्ले नहीं करना है। मतलब एक तो हो गया कि टंग टा टंग टा टंग टा 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 टा, हमने कहीं पे भी ब्रेक नहीं दिया, तो यहाँ पर रेस्ट नहीं आया। बट मैं अगर ऐसे प्ले करूँ टंग टा टंग टा टंग 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 टंग, तो मैं एकदम टंग करने के बाद रुक जा रहा हूँ कुछ देर, फिर टा टंग, है ना। तो वो जो मैंने टंग टा टंग इसमें और इसमें टंग टा टंग, तो साफ पता चला कि एक में मैंने नोट प्ले करते रहा और सेकंड नोट में ट्रांजिशन कर लिया, और एक में मैं कर रहा हूँ सिर्फ एक बार टंग, एक सेकंड लिए बजा रहा हूँ, फिर एक सेकंड रुक रहा हूँ, फिर टा टंग, फिर कुछ रुक रहा हूँ, टा 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 टंग, है ना। तो ये ऐसा होता है कि सपोज हमने एक नोट बजाया, उसके बाद हमें कितने टाइम के लिए उसे बजाना, उसके बाद कितनी देर की साइलेंस चाहिए, बिकॉज म्यूज़िक इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रेक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट रेस्ट, कि हमें कब कुछ प्ले नहीं करना है। अगर हम लोग सिर्फ ऐसे म्यूज़िक की तरह करें, म्यूज़िक में रेस्ट छोड़ देता है, जो ये वाला सॉन्ग है हर घड़ी बदल रही है, वो कुछ ऐसा सुनाई देगा, टंग 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 टंग, जो कि कोई सेंस नहीं बना रहा है, टंग टंग टंग, दिस मेक सेंस बिकॉज उसमें एक ठहराव है, एक रेस्ट है। तो वो उसके अलग साइंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट रेस्ट भी डिनोट करे जाते हैं बाय नेम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रेस्ट में कुछ साइन नहीं होगा, रेस्ट का भी साइंस होते हैं, ठीक है। और जितने टाइप के आप लोगों के नोट्स होते हैं, क्वार्टर, हाफ, फुल, राइट, या फिर 8th नोट, 16 नोट, 32nd नोट, ऐसे हमारे पास रेस्ट भी होते हैं इसी टाइम के, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव दोनों चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज की सिग्नेचर। की सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 शाफ्ट्स बने हुए हैं। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये शाफ्ट्स ये डिनोट कर रहे हैं कि इस लाइन में सपोज यहाँ पे स्पेस बना हुआ, राइट, ये स्पेस में देखो, ये वाला जो है ये इस लाइन में है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो शाफ्ट है ये लाइन में है, बट ये वाला स्पेस में, देखो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, इसके बीच में ऐसी कोई लाइन नहीं है, बट उसके पिछले वाले में लाइन है, राइट। यहाँ पर एक लाइन है, इसको अलग से अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो दिस इज़ अ शाफ्ट एंड दिस इज़ अ शाफ्ट। इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो लाइन है वो ऐसे करके निकल जा रही है, बीच में गैप छूटा हुआ है, और इसमें क्या हो रहा है, बीच से ही काट दे रही है, राइट। तो इन दोनों का जगह अलग अलग है। अब क्या होगा, सपोज किसी स्पेस में, सपोज इस स्पेस में एक नोट है, इस स्पेस में एक नोट है। अभी जो नोट है ये सपोज सी नोट है, ठीक है, ये सी नोट है, बट क्योंकि इसके आगे सबसे म्यूज़िक के सबसे आगे शाफ्ट लगा हुआ है तो ये सी शाफ्ट बन जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर एक नोट है ना, ये नोट है, तो ये नोट क्या करेगा, ये सपोज एफ नोट है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर शाफ्ट लगा है तो ये एफ शाफ्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तो एक यूज़ हो गया इसका। इसका जो रियल यूज़ है वो ये है कि हमें ये बताता है कि 2 शाफ्ट्स जिस स्केल में आते हैं यहाँ पर वो स्केल बज रहा है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज दैट विल क्रिएट अ मैस, राइट। तो वो अभी मैं नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बट यस ये आप लोगों को बेसिकली स्केल बताते हैं,
जो की सिग्नेचर का आप लोगों को वैसे बताओ कि की क्या होता है, किसी सॉन्ग का की इज़ द स्केल। तो ये बेसिकली आप लोगों को स्केल्स बताते हैं कौन से स्केल में बज रहा है। अगर ये यहाँ पर शाफ्ट नहीं लगे हैं तो एक अलग स्केल है, यहाँ पर शाफ्ट्स लगे हैं, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, उससे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। या फिर फ्लैट्स लगे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से स्केल में सॉन्ग बज रहा है, और उसी के हिसाब से हम लोग नोट्स भी आगे रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ये नोट ई है तो ये ई रहेगा, नहीं। अगर इसके आगे हम यहाँ पे शार्प लगा देते हैं तो ये नोट एफ बन जाएगा, राइट, क्योंकि ई शार्प से ऐसा कुछ होता नहीं, तो नेक्स्ट नोट एफ बन जाएगा। तो कीप दैट इन माइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर हमारे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज द टाइम सिग्नेचर 3/4, है ना, कि 3 बीट्स बज रही हैं, 3 बीट्स हैं और क्वार्टर नोट्स की हैं। ये हमारे को यहाँ पर पता चला, देखो 1 2 3 तीनों क्वार्टर नोट्स हैं। अब ये क्वार्टर नोट्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, लंबी बात हो जाएगी। बट या 3 क्वार्टर नोट्स बज रहे हैं, सपोज ये क्वार्टर नोट है, आपके माइंड में बसा लो इसे। तो ये 3 नोट्स बज रहे हैं, इसके बाद आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, एक 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 जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 बजेंगे, क्योंकि ये एक हाफ नोट है और ये क्वार्टर नोट है, तो ये दोनों मिला के वापस से 3 क्वार्टर नोट्स बना देते हैं, है ना। तो पूरा एक तरीके से मैथमेटिकली चलता है शीट म्यूज़िक, तो कोई भी चीज़ विदाउट रूल्स नहीं चलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आप लोगों को टाइम सिग्नेचर है ये बता रहा है कि 3 बीट्स बजी हुई हैं, और वो 3 बीट्स कौन सी हैं, फोर्थ की हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे 2 लिखा होता तो जो 3 होते ये ऐसे होते हैं, हॉलो होते, ठीक है, फिल नहीं होते। अब ज़्यादा डिटेल में जाते, बट यहाँ पर आप लोगों का टाइम सिग्नेचर लिखा होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शीट म्यूज़िक। बट ट्रबल जो ये क्लैफ है, इसके बाद आप लोगों के ये आप लोगों के की सिग्नेचर आता है, देन उसके बाद आप लोगों का टाइम सिग्नेचर आता है। ये आप लोगों को अभी समझना है, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जरूरत नहीं है। देन कम्स द बार लाइन्स। बार लाइन्स बेसिकली क्या है, ये पूरा एक सपोज ये एक पूरा एक टाइम सिग्नेचर बसते जा रहा है, ये बार लाइन्स यहाँ पर बीच में ये डिनोट करती है कि एक जो टाइम सिग्नेचर जैसे 3/4 है, तो 3/4 एक बार कब ख़त्म हो रहा है। 3 नोट्स हमने बजा लिए हैं जो क्वार्टर हैं, जो कि 1/4 वैल्यू के हैं, ये हमने बजा लिए, तो इसके बाद एक बार आ जाएगा, बार लाइन आ जाएगी वर्टिकल, और ये पतली होगी, ठीक है। डबल बार लाइन भी होती है, उसमें एक लाइन मोटी होती है, वो आप लोगों को अभी बताता हूँ। फिर यहाँ पर भी 2 नोट्स बचे हैं, बट इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/4 है। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो वापस जाके आप लोगों के पास 3 1/4 आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 1/2 को डिवाइड करना चाहो 2s में, तो 1/4 + 1/4 आ जाता है ना। एक बार मैथमेटिकली बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, सॉरी इफ़ आई एम गोइंग टू मच इनटू डिटेल्स। तो 2/4 को हमें डिवाइड करना है तो हम 1/4 + 1/4 कर सकते हैं, राइट। और ये दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। और फिर हम इसको काटेंगे तो वापस से 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे 1/4 2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 की पावर 2 अगर हम बाहर ले लें तो 1/4 ऐसे आ जाएगा, तो 2 बार 1/4 है। तो बस यही बेसिकली ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर ये 2 नोट्स एक ही जगह हैं, 1/4 यहाँ पर है और इसके बाद एक 1/4 है, तो रूल्स के हिसाब से चल रहा है, राइट। ज़्यादा सॉरी अगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो अभी कन्फ्यूजन होगा, बट आगे जाके ये सारी चीज़ें सेंस जरूर नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू है, और सॉरी अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ तो। ओके, तो की सिग्नेचर वाला हमने कर लिया कि सॉरी टाइम सिग्नेचर कर लिया कि ऐसा है। इसके बाद ये जो मेजर्स बार होते हैं ये हमेशा 3/4 जैसे एक बार ख़त्म होगा उसके बाद लग जाएंगे, और ये ऐसे आगे को बढ़ता चले जाएगा। तो ये बेसिकली नोट कर रहे हैं कि कैसा म्यूज़िक एक बार कब पूरा एक जो मेज़र है वो कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली है। अब इसी के बाद एक चीज़ आती है विच इज़ डबल बार लाइन्स। डबल बार लाइन्स बेसिकली हमें ये डिनोट करती है कि अब सॉन्ग का जो पार्ट है वो कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो डिनोट कि सॉन्ग खत्म हो चुका है, बट इट कैन ऑल्सो डिनोट कि आपका पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। दे आर बोथ द थिंग्स। तो यहाँ पर इस वाले में मैंने डिनोट नहीं करा, बट अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे करके एक मोटी लाइन लग जाएगी पीछे से, इसका मतलब है कि ये पीस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इट्स एन एरर, ये काइंड ऑफ रॉन्ग शीट म्यूज़िक है। इसके नीचे का भी पार्ट्स बने हुए हैं, मैंने एक पार्ट उठा लिया है, बट यहाँ पर डबल लाइन नहीं लगाई है, दैट मीन्स कि सॉन्ग इसके आगे भी बज रहा है, सॉन्ग ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पर। बट अगर यहाँ पर डबल लाइन लग चुकी है विच मीन्स द सॉन्ग इज एंड, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज़ दी बार लाइन और डबल बार लाइन। इसके बाद रिपीट साइन आते हैं। अब रिपीट साइन क्या होता है कि सपोज़ एक पार्ट है, एक म्यूज़िकल पार्ट बज रहा है और वो एक बार के बाद वापस से रिपीट होता है, ठीक है। बहुत सारे सॉन्ग्स में ऐसा होता है कि सेम चीज़ वापस आ रही है, राइट।
दोनों जो म्यूज़िकल पार्ट हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर है। हाँ, इसमें हल्का सा ऑल्टरेशन है, तो उस पर भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट हाँ अगर हम लोग दोनों को बिल्कुल सिमिलर मान के चले तो 2 बार सेम पार्ट रिपीट हो रहे हैं। तो शीट म्यूज़िक को हम लोग कंप्रेस करते हैं कि ऐसा ना हो कि सेम चीज़ें हम लोग 2-2 3-3 बार लिखे, तो उसमें रिपीट लगा देते हैं, रिपीट साइन लगा देते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं कि कितने बार रिपीट होगा, कितना पार्ट रिपीट होगा। इसको सिग्निफाई करने का तरीका होता है कि हम लोग ऐसा ऐसा लाइन सा बना देते हैं, पार्ट जहाँ से जहाँ तक रिपीट करना होता है इसके ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 ऐसे करके, है ना। तो आगे जाके इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे की वीडियोस में कैसे वर्क करता है, बट यस रिपीट साइन ये डिनोट करते हैं कि कितनी बार जो पार्ट है पर्टिकुलर पार्ट वो रिपीट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बेसिकली हमें ये पता जाता है कि अब ऐसे करके ना, जब आप लोग कभी मैं एक एग्जांपल दे दूँगा तो आप लोगों का ऐसे साइन बने होंगे, यहीं पर आ जाते हैं वापस से, ऐसे साइन बनेंगे, एफ बना होगा, एफ बना होगा, मतलब ऐसे वाले लेटर ऐसे करके बना होगा। तो ये बेसिकली करता है कि ये फोर्टे है, मतलब लाउड बजाना है। 2 बार लगाए तो ज़्यादा लाउड बजाना है, 1 बार लगाए तो कम लाउड बजाना है। ऐसी पी बना होता है तो मतलब पियानो, मतलब सॉफ्ट बजाना है। तो ये डिनोट करते हैं शीट म्यूज़िक के आगे लगे होते हैं, पार्ट के आगे लगे होते हैं कि ये वाला पार्ट लाउड बजना है, सॉफ्ट बजना है। ये भी आप लोगों को शीट म्यूज़िक बताता है, ठीक है। तो शीट म्यूज़िक बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करता है बहुत छोटे से पीस में। पूरा आप लोगों को फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि सॉन्ग कैसे बजाना है। आप लोगों को कुछ नहीं पूछना पड़ेगा कि यार ये पार्ट लिखा तो है तो पर इसको तेज़ बजाना है धीरे बजाना है, नहीं, वो सब कुछ आप लोगों को डिफाइन करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों को बताता है कि जो जैसे यहाँ पर स्काटो लगाटो है ना, ये बताता है कि जो नोट है वो जैसे एक नोट हमने बजाया, ठीक है, उसका अटैक का ड्यूरेशन कितना होगा, या वो टक करके बज रहा है या फिर वो टाक करके बज रहा है, ये वाला जो फील होता है आर्टिकुलेशन से पता चलता है। इसका मैं आप लोगों को अच्छे से बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। बट आर्टिकुलेशन बेसिकली ये बताता है कि जो नोट है उसका अटैक पावर कितना होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं विच इज़ टेम्पो मार्किंग। टेम्पो मार्किंग तो बिल्कुल ही सिंपल है, विच इज़ दिस, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 मतलब 100 BPM में ये सॉन्ग बजा है। तो 100 BPM में टाइम सिग्नेचर पता है, टाइम सिग्नेचर पता लग गया कि हाँ 3 बीट्स बज रही हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बट ये कितनी तेज बज रही हैं, 1 2 3 1 2 3, कैसे बज रही हैं, फिर 1 2 3, ये यहाँ से पता चलता है। अगर 100 लिखा है तो 100 BPM, 100 बीट्स पर मिनट में 100 बीट्स बज रही हैं। तो सेकंड से हल्का सा ज़्यादा है, काइंड ऑफ डबल है। तो जैसे हमारा सेकंड चला है 1 2 3 4, तो हमारा जो ये वाला 100 टेम्पो जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये टेम्पो मार्किंग आप लोगों को सॉन्ग के शीट म्यूज़िक के ऊपर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है ना क्वार्टर नोट, क्योंकि ये बाय 4 में है तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टर नोट लिखा गया है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटा। अब देखो ये फॉर्मेटा जो है ना, काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग हो सकता है राइट नाउ, ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये बेसिकली क्या होता है। अब होता क्या है कि ऐसा एक साइन आप लोगों को दिखाई देगा, कोई नोट है, सपोज एक नोट में दिखा देता हूँ। चलो अभी ज़्यादा नहीं घुसते हैं, बस एक बस दिखा देता कैसा लगता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में घुसूँगा तो कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी जस्ट एक ओवरव्यू है। तो ऐसा आप लोगों को किसी नोट के ऊपर, जैसे ये नोट है और ये स्टाफ्स के ऊपर बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप लोगों को एक ये ऐसे करके एक साइन दिखाई देगा। इसका बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोगों को खुद से कुछ करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है, इंटरप्रिटेट करना है, आपकी मर्ज़ी। आप लोग जो नोट है उसे कितना लंबा खींचना चाहते हैं आपके दिमाग के हिसाब से होगा, और ये सब कुछ प्रैक्टिस करा जाता है, पूरा एक ग्रुप डिसाइड करता है। या फिर अगर किसी को अपने हिसाब से कुछ करना है तो यहाँ पर कर सकता है, राइट। तो अगर एक नोट है जिसका जो वैल्यू है वो क्वार्टर है, बट आप चाहते हो कि क्वार्टर से ज़्यादा बजे ये, बट ये म्यूजिशियन के हिसाब से बजे, तो आप उसके ऊपर ही साइन लगा देते हो कि अपने हिसाब से यहाँ पर इंटरप्रेट कर लेगा इसे, ठीक है। जितना भी टाइम होगा उतना ये कर लेगा। और ऐसे ही रेस्ट के लिए भी होता है, ठीक है। रेस्ट और क्वार्टर नोट्स, मतलब रेस्ट और नोट्स दोनों में ये जो लगते हैं ये लग सकते हैं। देखो ये लिखा ना, द फॉर्मेटा सिंबल इंडिकेट्स दैट अ नोट और अ रेस्ट शुड बी होल्ड लॉन्गर देन द रिटर्न ड्यूरेशन। अगर 1/4 लिखा तो नहीं 1/4 ही पे लिखना है, ज़्यादा भी लिखा सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ द होल्ड इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच इज़ टाइज एंड स्लर्स। अब टाइज एंड स्लर्स क्या होते हैं कि सपोज हम लोग को 2 नोट बजाने हैं, ठीक है, हम लोग को 2 नोट बजाने हैं और हम नहीं चाहते कि इसके बीच में कोई भी गैप आए। ये दोनों नोट सेम नोट है, सेम ही जगह पे, सेम ही लाइन पे, सपोज सेम लाइन पे 2 नोट्स हैं, सेम लाइन में 2 नोट्स हैं, हम लोग नहीं चाहते कि इनके बीच में कोई ड्यूरेशन आए, तो हम लोग उसके ऊपर ऐसा एक सिंबल बना देते हैं, इसे हम टाई कहते हैं।
तो ये टाई होता है। अब स्लर और टाई में क्या फ़र्क होता है, टाई होता है फॉर द सेम नोट एंड स्लर होता है फॉर द डिफरेंट नोट। तो अगर एक नोट से दूसरे नोट में जाना है और इसको एक तरीके से पैडल नोट की तरह बजाना है। पैडल नोट आर बेसिकली कि वो पीछे बजते रहेगा याला नोट और याला नोट भी आ जाएगा। तो ऐसे अगर करना है तो हम लोग स्लर का यूज़ करते हैं, जिसमें साइन सेम होता है बट नोट डिफरेंट हो जाता है। तो स्लर यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू स्ट्रेच आउट डिफरेंट नोट्स, और टाई यूज़ करते हैं सिमिलर नोट को हमारे को स्ट्रेच करना होता है। ओके, थोड़ा सा लंबा बन चुका है वीडियो, सॉरी फॉर दैट। लास्ट आ जाते हैं एक्सप्रेशन मार्क में। अभी एक्सप्रेशन मार्क बहुत कम दिखाई देगा बट दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों के सॉन्ग के पहले ही लिख दिया होता है कि सॉन्ग को कैसा बजाना है। स्वीट बजाना है तो उसके लिए डल से लिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा हैवी बजाना है, लाउड बजाना है तो उसके अलग है ना। कैसा इमोशन सॉन्ग में देना है उसके हिसाब से ये एक्सप्रेशन मार्क्स लिखे जाते हैं। इनके अलग अलग नेम होते हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे आप लोग जज कर सकते हैं कि मुझे इसको कैसा इंटरप्रेट करना है सॉन्ग को। ये भी इंटरप्रिटेशन पे होता है, ठीक है। ओके, और कहीं पर मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत यूज़ करा, लाइक इंटरप्रिटेट, है ना, कोई इसे इंटरप्रेट करेगा तो सॉरी फॉर दैट। ओके, थोड़ा सा इंग्लिश में हार्ड ढीला है। ओके, तो ये है, दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली मेक अप अ स्टैंडर्ड शीट म्यूजिक स्कोर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर अ म्यूजिशियन टू एक्यूरेटली परफॉर्म द पीस ऑफ द म्यूजिक वाइल कन्विंसिंग इट्स म्यूजिकल न्यूसेंस। तो यहाँ पर आके हमारा ये पूरा PDF ख़त्म होता है और मैंने आप लोगों को मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो बता दिए हैं। अभी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पर आप लोगों को डॉट दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर लेजर लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, GQ लिखा हुआ है, मे बी दिस इज़ अ कॉर्ड या क्या है अभी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी हमने डिस्कस नहीं करी, जो हम आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। आगे की 30, 40, 50 वीडियोस, आई डोंट नो 30 में हम लोग मे बी ना रुकें, आगे जाएँ। तो यस, आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियो। जो भी हम लोगों ने आज डिस्कस करा है इसको अब डिस्क्रिप्शन में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, कैसे वर्कआउट करते हैं। आज जस्ट एक शॉर्ट सा एक इंसाइट दिया है, जस्ट सो कि आप लोग हल्का सा समझ सकें, आगे जाकर फैमिलियर हो सकें इस पॉइंट से। सो या, आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय। एंड या, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।